मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मदरसा से संबंधित ही वीडियो डालता हूं और शॉर्ट वीडियो में कोई भी वीडियो डाल देता हूं। शॉर्ट वीडियो में इसलिए डालता हूं डैमेज कंट्रोल के लिए कि जो मेरी रीच है वो बराबर बनी रहे, इसलिए शॉर्ट वीडियो डालता हूं। लेकिन शॉर्ट वीडियो डालने का मेरा कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, लेकिन लॉन्ग वीडियो जो मैं डालता हूं उसका मतलब होता है। इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो डालता हूं कि हम अपने सभी शिक्षक साथियों से रोज़ बराबर मैसेजों का आदान प्रदान करते रहें और एक दूसरे से कनेक्टिविटी जुड़ी रहे, बनी रहे और अपने विचारों को प्रकट किया जा सके और आने वाले दिनों में हम लोगों के लिए आगे क्या किया जाए, ये सारी चीज़ों पे कमेंट के माध्यम से, वीडियो संदेश के माध्यम से चर्चाएं होती रहती हैं। हमने आज 2-3 दिन से एक वीडियो बनाया और एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाया और उस वीडियो में मैंने जन समर्थन मांगा था शिक्षकों का, तो समर्थन हमको मिला, लेकिन संगठनों के लोगों से समर्थन नहीं मिल पा रहा है। मेरे दोस्त, संगठन से समर्थन ना मिलने के कारण मन थोड़ा व्यथित है। व्यथित इसलिए है कि इस चीज को कोई गंभीरता से नहीं लेना चाहता है। ऐसा लगता है कि वो हार मान करके बैठ गए। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैं बैठने वाला नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, मैं करूंगा जरूर कुछ ना कुछ। कल मैं आप लोगों को वीडियो संदेश के माध्यम से बताया था कि मैं सिकंदर बाबा से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया, ना उन्होंने कॉल बैक किया अभी तक। हाजी साहब से मैंने संपर्क करना चाहा, लेकिन किसी कारणवश उनका फ़ोन नहीं पकड़ा, केवल इंगेज करके कट गया। हो सकता है कहीं व्यस्त रहे हो, मोबाइल स्विच ऑफ रही हो, कोई भी ऐसी बात रही हो। हमारे कुशीनगर के मुर्तजा भाई साहब का फ़ोन आ रहा था और हम उस समय फ़ोन उठाने के परिस्थिति में नहीं थे, स्थिति में नहीं थे। फ़ोन उनका नहीं रिसीव कर पाए, उसके लिए मुझे खेद है। मैं अभी उनसे बात करूंगा वीडियो संदेश बनाने के बाद, और उनका क्या विचार है मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे बहुत से शिक्षक साथी कहते हैं कि मिश्रा जी आप आगे आइए, हम आपका भरपूर साथ देंगे और साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारे तुफैल भाई का इस समय कुछ अलग ही रिएक्शन रहता है, हालांकि मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और उनका कुछ अलग ही। देखिए, एक बड़ा जो होता है दूसरे को डांट सकता है, लेकिन जब वो उस चीज के लायक हो तो तुफैल भाई उस चीज के लायक हैं। मुझे डांट भी रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं। तीनों चीजें उनकी चल रही हैं। मैं उनको आज तक कोई ऐसा जवाब नहीं दिया हूं उनके पोस्ट के हिसाब से। खैर, वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मित्र हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, मेरे सामने संकट है। संकट इस चीज का है कि हमारे शिक्षक साथी तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो संगठन के लोग हैं वो लोग बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब आप बताइए कि हम करें क्या? हम तो बीच में अटके हुए हैं। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर इसका समर्थन कर दिए, जन समर्थन इसको मिल गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये नेतागिरी करने लगे और एक संगठन बना करके और आगे बढ़ जाए। तो मैं शुरू से लेकर के आज तक मैं कहता आया हूं कि मुझे नेतागिरी करने का शौक नहीं है मेरे भाई। अगर मुझे नेतागिरी करना है तो मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं, मैं नेतागिरी कर सकता हूं। लेकिन मैं नेतागिरी नहीं करना चाहता, ना मैं नेतागिरी करूंगा। मैं आप लोगों को इस चीज़ से पूर्ण रूप से अवगत करा देना चाहता हूं कि मुझे नेतागिरी करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं नेतागिरी नहीं कर सकता, ना मैं इतनी गालियां खा सकता हूं नेतागिरी के उपलक्ष्य में। इसलिए दोस्तों, संगठन के लोग साथ नहीं दे पा रहे हैं, और जब संगठन के लोग साथ नहीं देंगे तो फिर समस्याएं ऐसे की ऐसी रह जाएंगी और अकेला चना भाड़ नहीं फाड़ सकता है। इसीलिए मैंने पहले आप लोगों से कहा है कि अगर आप लोगों का साथ मिला तो आप लोगों में ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षक ही आते हैं,
इसमें समर्थन संगठन के लोग भी आते हैं, संगठन चलाने वाले उनके पदाधिकारी भी आते हैं। उसमें हर संगठन के जितने जिला हैं उनमें जिला अधिकारी भी हैं, वो जिला अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारे लोग हैं। उन सबका समर्थन चाहिए। केवल कुछ शिक्षकों के समर्थन से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। जब तक प्रदेश स्तर पर समर्थन नहीं मिलेगा तब तक कुछ बड़ा काम करना संभव नहीं है। संभव तभी होगा जब प्रदेश लेवल के पदाधिकारियों का जब समर्थन मिलेगा, और वो समर्थन नहीं मिल पा रहा है। अब आप समझ रहे होंगे बात। अगर वो ऐसा समर्थन हमको मिलता तो अब तक पता नहीं क्या क्या हो गया होता दोस्तों, और ये समस्या इतनी विकराल नहीं बनी होती। सबसे बड़ी कमी यही है कि इस संकट के समय में भी अभी लोग अपना राजनीतिक कैरियर देख रहे हैं कि मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो राजनीतिक कैरियर कहाँ से बचेगा आपका, क्योंकि निजी शिक्षकों से आपका राजनीतिक कैरियर है। तो आप लोग इसका निर्णय करें कि हम करें क्या। ना मैं संगठन बनाना चाहता हूं, ना मैं नेतागिरी करना चाहता हूं। मैं सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहा हूं, और सबको साथ लेकर के चलने से मुझे लगता है कि हम सफल हो जाएंगे। इसलिए हम सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। हम अभी प्रयास करेंगे 2-4 दिन, और 2-4 दिन अभी प्रयास करते रहेंगे, संगठन के लोगों से समर्थन मांगेंगे और उनको आगे लाएंगे, और आगे ला करके उनके साथ हम चलने का काम करेंगे। इसमें चाहे मेरा नुकसान हो, चाहे जो कुछ भी हो, हम सब चीज झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक संगठन के लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक वो शिक्षकों को आने नहीं देंगे, ये मैं जानता हूं। और सभी शिक्षक किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, और ये लोग संगठन का खेल खेलते खेलते आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सरकार हम लोगों की तरफ से एकदम से आंख मूंद चुकी है, और इसको करने के लिए अब बहुत हिम्मत की आवश्यकता है। उसको करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन साथ चाहिए। वो साथ नहीं मिल पा रहा है मेरे भाई। अब आप लोग निर्णय करें कि हम करें क्या। मुझसे क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूं। और रही बात अकेले करने की, तो अगर आप लोग कहेंगे, अगर समर्थन संगठन का नहीं मिलता है, फिर भी आप लोग अगर मुझे आदेशित करेंगे तो वो काम भी हम करने के लिए तैयार रहेंगे। आप लोग अपना सुझाव भी दे सकते हैं, और अगर हमारी गलती कहीं पर है तो उसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं आप लोगों से। लेकिन मैं ये चाहता हूं मेरे भाई कि किसी तरह से हम लोगों का काम हो जाए। मैं आप लोगों के सामने सिकंदर बाबा के पास फ़ोन कर रहा हूं, देखता हूं फ़ोन रिसीव करते हैं नहीं रिसीव करते हैं। अगर रिसीव कर लेंगे तो आप लोगों के सामने बात होगी। देखिए बेल जा रहा है। कल मैंने 2-3 बार फ़ोन किया है, आज भी फ़ोन किया, आप लोगों को प्रूफ भी दिखाया, लेकिन फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा है। अब अगर फ़ोन नहीं रिसीव करेगा कोई तो मैं क्या करूँगा। अब आप लोग निर्णय करें इसका कि मैं क्या करूँ। मैं फिर प्रयास करूँगा
लेकिन ये केवल मेरी अकेली की जिम्मेदारी नहीं है, आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। जिस किसी का भी फ़ोन अगर बाबा रिसीव करते हो तो आप लोग बाबा से बात करिए और मेरी योजनाओं के बारे में उनसे बताइए। जब वो फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहे हैं तो मैं किससे बताऊं? मैं बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत कुछ मेरे मन के अंदर चल रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? जब कोई संगठन का शीर्ष पदाधिकारी फ़ोन नहीं रिसीव करेगा, मैं अपनी योजना किसी से बता नहीं पाऊंगा, उसकी तैयारी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आगे कैसे क्या कर सकता हूं? एजाज अहमद साहब का फ़ोन हमने आप लोगों के सामने लगाया था, उन्होंने नहीं रिसीव किया। खैर वो व्यस्त कर देते थे, बाबा व्यस्त नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो कहीं व्यस्त हों, ना रिसीव कर पा रहे हों, उनकी गलती नहीं रखता हूँ, लेकिन कम से कम फ़ोन जा रहा है तो आप मोबाइल तो कभी ना कभी उठाते होंगे। तो आप एक प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में हैं, कम से कम आपको तो फ़ोन रिसीव करना चाहिए। लेकिन चलिए फिर कोशिश करेंगे, देखते हैं, लेकिन आप लोग अपना परामर्श जरूर देना भाई। नमस्कार।